प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय 17 और 18 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। परमेश्वर का वचन आज शाम में हम सबको यह निर्देश देता है कि निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान अपने जीवन को व्यतीत मत करो। यदि आप इससे पहले भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन इस बात के बारे में कहता है कि निर्बुद्धियों के समान मत चलो, बल्कि अपनी चाल पर, अपनी चाल चलन पर ध्यान दो कि तुम किस प्रकार से चल रहे हो। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। प्रभु की क्या इच्छा है, इस बात को समझो। निर्बुद्धियों के समान मत चलो अपने जीवन में, बल्कि ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है 18 पद में, दाखरस से मत वाले न बनो, दाखरस से मत वाले न बनो। बल्कि हम लोग देखते हैं, आज देखते हैं मसीह लोगों में बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं हम विश्वासी तो हैं, जो कहते हैं हम प्रभु के हैं, जो कहते हैं हम विश्वासी हैं, लेकिन वे लोग आज भी शराब पीते हैं, नशीले पदार्थों को लेते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसे नशीले पदार्थों को लेते हैं। परंतु बाइबल कह रही है कि दाखरस से मत वाले ना बनो। क्यों ना बनो, क्यों ना बने दाखरस से मत वाले? क्यों आखिर परमेश्वर का वचन शराब पीने के लिए मना कर रहा है, नशीले पदार्थों को लेने से मना कर रहा है? आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि इससे लुच्चपन उत्पन्न होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जो मसीह में है उसे लुच्चपन के काम नहीं करने हैं, बल्कि आत्मा से उसे परिपूर्ण होना है, उसे ऊपर की ओर बढ़ते चले जाना है, न कि नीचे गड्ढे की ओर नहीं। और जब जो व्यक्ति शराब पीता है वो क्या करता है, वो लुच्चपन उसके अंदर पैदा हो जाता है। आप जानते हैं जिनके घरों में शराब पी जाती है, जो लोग शराब पीते हैं वो घर में आकर लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अनेक प्रकार की बातें, तलाक, रिश्तों में कड़वाहट, मार पिटाई, मर्डर, अनेक प्रकार की चीज़ें उनके जीवनों में हो जाती हैं। रॉन्ग रिलेशनशिप कब, जब वो ड्रिंक करते हैं, आप नशीले पदार्थों को जब लेते हैं, शराब जब पीते हैं, और ये परिवार टूटने का एक कारण बन जाता है, और भी अनेक प्रकार की बातें उनके जीवन में हो जाती हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दाखरस से मत वाले न बनो, यानी कि शराब मत पियो, नशीले पदार्थों को मत लो, बल्कि क्या करो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यदि आप 19 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो। सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण हो, भजनों को गाओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति में रहो। यह परमेश्वर का वचन करने के लिए कहता है, शराब पीने के लिए नहीं। शराब पीने के लिए बिल्कुल मना करता है। तो दोस्तों, यदि आप में से कोई भी भाई बहन ऐसा है जो अपने आप को मसीह तो कहता है, परंतु इस दूसरे रास्ते पे भी चल रहा है, शराब पी रहा है, नशीले पदार्थों को ले रहा है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। मैं उनसे कहूँगा कि आप इस चीज़ को बहुत जल्द ही छोड़ दें और आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएं। लुच्चपन में अपने जीवन को व्यतीत न करें, ऐसी चीज़ को न लें जिससे आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हों, जिससे आपका और प्रभु का रिलेशन खराब होता हो, जिससे आपका और लोगों का रिलेशन खराब होता हो, जिससे परिवार में तनाव पैदा होता हो। ऐसी चीज़ों को न लें, बल्कि आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएं। प्रभु के पीछे उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते चले जाएं। संगति में रहें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे तब आप प्रभु से आशीषों को प्राप्त करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे, उद्धार को प्राप्त करेंगे, अनुग्रह को, दया को, क्षमा को प्राप्त करेंगे और हर एक उत्तम आशीष को प्राप्त करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन आज शाम में हमें कहता है कि निर्बुद्धियों के समान मत चलो, क्योंकि ये सब काम निर्बुद्धि लोग करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं होती, उनके दिमाग में बुद्धि नहीं है, इसलिए वो शराब पी कर मतवाले हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन एक विश्वासी को ये बताता है कि वो आत्मा से परिपूर्ण हो, आत्मा से परिपूर्ण हो और इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखे।
सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह जी की। मैं बिहार से बोल रहा हूँ, सीतामढ़ी ज़िला से। मेरा नाम रवि कुमार हुआ। मेरा एक गवाही है, मेरे को पीलिया हो गया था, पीलिया से हेपेटाइटिस बी हो गया था। मैं पेयर टेस्ट भेजा पीके ब्रदर को, मेरे को पीके ब्रदर ने पेयर कर दिया। मैं ठीक हो गया हूँ, चंगा हो गया हूँ और धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के, और धन्यवाद करता हूँ पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को, फुल टीम को धन्यवाद करता हूँ। आमीन। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ इस शाम में आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सुंदर समय के लिए, सुंदर से पल के लिए जो आपने हमें दिखाया प्रभु। आज हम सब जीवित और आपकी दया में है परमेश्वर, इस बात के लिए धन्यवादी हैं प्रभु। इस सुंदर सी संगति के सहभागी हो पाए हैं पिता, हम सब प्रभु इसका हिस्सा बन पाए हैं परमेश्वर, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम प्रभु जी धन्यवाद के योग्य और आदर के योग्य है। उसी नाम पर हम विश्वास करते हुए प्रभु अपने हृदय से धन्यवाद देते परमेश्वर। मेरे खुदावन, आज जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग इस प्रार्थना में सहभागी हैं, इस फेलोशिप के पार्ट बने हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से वो जहां कहीं से भी सुन रहे हैं वहीं उन्हें आप आशीष दे, वहीं होली स्पिरिट आप उन्हें गाइड करें, वहीं आपकी होली प्रेजेंस को वो फील करे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड एंड दिस वंडरफुल इवनिंग लॉर्ड, एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड इन दिस इवनिंग फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आशीषित हैं प्रभु इस सुंदर से पल में प्रभु। मेरे खुदावन, आज जितने भी लोग परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आज प्रभु अपनी समस्या को, अपनी लाइफ की जो बातें हैं वो आपके सम्मुख लेकर आए हैं परमेश्वर। वो खाली हाथ नहीं आए हैं प्रभु, कुछ ना कुछ लेकर प्रभु आपके पास आए हैं प्रभु। तो होने दीजिए परमेश्वर, आज प्रभु एक बड़ा बदलाव इनके जीवन में आए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आदर करती हूँ आज कहे हुए वचन के लिए प्रभु। तेरा वचन परमेश्वर आदर के योग्य है, और आज का वचन परमेश्वर जब आपके लोगों के कानों ने सुना है, हृदय ने ग्रहण किया है प्रभु, तो इसके अनुसार चलने में इनकी सहायता और मदद करे पवित्र आत्मा जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस प्रकार हमने वचन सुना परमेश्वर की सच है प्रभु कि दाखरस पी के मतवाले ना बनो, जिससे कि लुचपन उत्पन्न होता है। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेष का प्रभु, आज प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, आपके नाम को जानने के बावजूद भी प्रभु आज भी प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी वो एडिक्शन है परमेश्वर पिता, वो शराब पीने की बुरी लत है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु वो शराब पीना और वो बुरी लत को यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर करते पिता, क्योंकि प्रभु उस दाखरस पीने से परमेश्वर पिता लुचपन उत्पन्न होता है। और मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु ये दाखरस पी के मतवाले न बने प्रभु जी, उनके अंदर लुचपन पैदा ना हो, वरन प्रभु उसे अपने जीवन से त्यागने का आज ये विचार करें, उसे अपने जीवन से छोड़ने का आज ये निश्चय करें प्रभु। ऐसा आपका पवित्र आत्मा इनके मन के अंदर कार्य करे प्रभु, ताकि इनका चाल चलन सवरे और बने परमेश्वर, जैसे कि आपका वचन कहता है प्रभु, उसके अनुसार प्रभु हम स्तुति गान गाएं प्रभु, कीर्तन करें प्रभु, तेरे नाम का भजन गाएं प्रभु, तेरे वचनों का अध्ययन करें प्रभु, और फेलोशिप में रहें पिता परमेश्वर, क्योंकि यही हमारे लिए प्रभु अद्भुत है और हमारे लिए आशीषित है और आशीषों को पाने का रीजन है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी भाई बहन बच्चे प्रभु आज प्रभु नशे में है पिता परमेश्वर प्रभु, यदि इनके फैमिली में कोई नशे में है, यदि कोई इनके बच्चे नशे में है, बुरी संगत में है पिता, यीशु मसीह के नाम से उस नशे से आप उन्हें बाहर निकालें प्रभु। चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा इनके जीवन में है प्रभु, यीशु के नाम से कैंसल आउट करते हैं, उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। उस जो लत ही नहीं लग गई है प्रभु, यीशु के नाम से उसे कैंसिल करते पिता प्रभु। इनके शरीर को आप आजाद करें, इनकी इच्छा प्रभु जो उसको बार बार प्रभु लेने की करती है प्रभु, उस इच्छा को परमेश्वर आप नष्ट करें मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु उससे लेने से प्रभु जो क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे परिवार टूटते प्रभु यीशु मसीह, रॉन्ग रिलेशनशिप प्रभु बने जाते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ वो क्रोध, वो रॉन्ग रिलेशनशिप इनके जीवन से नष्ट हो जाए पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस कि आप इन्हें सामर्थ्य दे रहे प्रभु, आप इन्हें बल दे रहे प्रभु, कि इन सारी बातों से वो निकल रहे हैं पिता। इस बात का विश्वास हम करें, वो क्रोध इनके जीवन से जा रहा है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। वो हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप, हर एक वो परिवार को तोड़ने वाली बातें, वो कलेश इनके जीवन से जा रहा है प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, इनके फैमिली से कलेश दूर हो प्रभु, हर एक क्रोध दूर हो यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद करते पिता कि आपने इस समय प्रभु जी इन्हें इन सारी बातों से आजाद किया है पिता। धन्यवाद करते प्रभु।
मैं दुआ करती हूँ पिता कि प्रभु जितनी भी प्रभु जी गलत एक्टिविटी प्रभु इनके अंदर ग्रो अप होती है, यीशु मसीह के नाम से हम उस एक्टिविटी को कैंसिल करते हैं, उसे वॉश आउट करते हैं, उसे डिलीट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ आज रात में प्रभु विशेष का प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु कि आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी, आप उनके जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर, और प्रभु उन्हें अद्भुत रीति से प्रभु पवित्रताई में, सिद्धताई में बढ़ाइए प्रभु। आपके भजनों में, आपके वचनों में प्रभु जी इनका जीवन व्यतीत हो पिता, क्योंकि वही इनके लिए आशीष है पिता। आज पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेष का प्रभु जी हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु आपने उन्हें उस लेवल पर रखा है यीशु, उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, और पिता इस पूरे देश को अच्छे से चलाने में प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु। हम तेरे हाथों में सारी बातों को देते प्रभु, क्योंकि जो अधिकारी प्रभु तूने हम सब के ऊपर नियुक्त किया है पिता, उन्हें प्रभु आप ब्लेस कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। आज रात में हम प्रार्थना करते हैं अच्छी नींद, सुकून भरी नींद, हर एक डर को आप दूर करें पिता। अच्छी नींद को देकर प्रभु नया दिन प्रभु तेरे लोग तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें प्रभु। जितने लोग इस समय प्रभु अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं, शरीर में कोई भी गड़बड़ी महसूस कर रहे हैं प्रभु, उनके स्टमक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है पिता, उन्हें बुखार है पिता परमेश्वर, या फिर कोई भी बीमारी शरीर में, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। यदि प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रभु यीशु मसीह कॉन्स्टिपेशन हो रहा है प्रभु, यदि फिर लूज मोशंस हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। छोटे बच्चे यीशु के नाम से चंगे हो जाए, नौजवान यीशु के नाम से चंगे हो जाए, बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। सर से लेकर पैरों तक, हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को, इंटरनल एक्सटर्नल हर एक ऑर्गन को आपने हील किया पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। आप चंगा करने वाले यहोवा राफा हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड हीलिंग के लिए प्रभु। और प्रभु आज जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं आपने सब सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं, प्रेम आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं और अपना जीवन आपको देते हैं प्रभु। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।